नमस्कार। मैं आज आपको एक बहुत ही मज़ेदार और रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक समय की बात है, एक गांव में दो साधु रहते थे। रिश्ते में वो मामा और भाणेज थे। तो मामा भाणेज गांव में घूमते, जो भी उनको भिक्षा में मिलती वो भिक्षा ला कर के अपना पेट भरते थे। एक समय में बहुत अकाल पड़ गया, तो मामा और भाणेज ने निश्चय किया कि इस गांव में अब अपना पेट नहीं भरता है। अपन ऐसा करते हैं कि इस गांव से दूसरी जगह निकलते हैं। तो मामा और भाणेज दोनों अपना जो साधु थे तो साधु वेश में दूसरी जगह के तलाश में निकल लिए। चलते 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 उनको एक गांव दिखाई दिया। तो उस गांव के बाहर एक मंदिर था। मंदिर के पास आकर के वो मामा और भाणेज वहाँ पर अपना आसन लगा दिया। वहाँ पर बैठ कर के भगवान की माला भजने लगे। वो माला भज ही रहे थे कि उतने में वहाँ उस मंदिर पे एक आदमी पहुँचा। आदमी भगवान का भगत था। उसने भगवान के दर्शन वगैरह किए और देखा कि दो साधु, एक बालक और एक वृद्ध, मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं, माला जप रहे हैं। तो उस भले आदमी ने उनको प्रणाम किया और उनको पूछा कि बाबूजी आप कहाँ से पधारे हैं। तो उन्होंने अपना जो भी गांव था वो बताया कि हम वहाँ से पधारे हैं और हम आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो संध्या का समय था। उसने उन महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आपके रसोई की क्या व्यवस्था है। तो वो बोले, भगत हम भगवान के बंदे हैं, कोई हमें भोजन दे देता है तो हम भोजन कर लेते हैं, नहीं तो भूखे ही सो जाते हैं। तो वो नेक बंदा उनको भूखे कैसे सोने दे। उसने कहा, महाराज जी आज शाम का प्रबंध मेरे घर पे करवा देता हूँ। वो घर पे आया और अपने घरवाली को बताया कि गांव के पास मंदिर में दो साधु बैठे हैं, तो उनको भोजन का निमंत्रण मैं दे के आया हूँ। तो उसकी भी घरवाली मेरे घरवाली की तरह बड़ी दयालु और भक्तों की सेवा करने वाली थी। वो बोली, ज़रूर ऐसा करती हूँ कि मैं महाराज जी के लिए सूरमे के लड्डू बना लेती हूँ। तो उसने बढ़िया देसी घी में सूरमे के 7 लड्डू बनाए और अपने घरवाले को कहा कि जाओ अब महाराज जी को आप बुला ले आओ, संध्या गोधूली वेला का समय हो गया है, उनको भोजन करवा लेते हैं। तो वो महाराज जी सबको बुला करके अपने घर ले आया कि महाराज जी घर पधारो। और उनको ऐसा विश्वास कि महाराज जी के पगलिए मेरे घर पे पड़ जाएंगे, मेरे घर की रसोई जिमेंगे तो मेरे को बहुत पुण्य मिलेगा, मेरा घर पवित्र हो जाएगा। और वो दोनों बड़े ही खुश थे। महाराज जी घर पे दोनों आए, मामा भाणेज आकर के उन्होंने हाथ वगैरह धोए और अपना भोजन के लिए आसन के लिए बैठ गए। दोनों पति पत्नी ने वो लड्डू ला कर के महाराज जी के सामने रख दिए और अपने काम में व्यस्त हो गए। महाराज जी बोले, कोई बात नहीं, अब आप हम रसोई आराम से जिम लेंगे। अब दोस्तों बात ऐसी है कि लड्डू थे 7। अब
बड़े महाराज जी यानी मामा भाणेज से बोले कि भाणेज, तेरी उम्र छोटी है, तुझे तो और बहुत से जीवन में खाने को मिल जाएंगे, तो ऐसे करते हैं कि 4 लड्डू मैं खाऊंगा और तू खा ले। भाणेज भी भाणेज था, मामा से भी उस्ताद। बोला, मामा जी आपने बहुत लंबा व्यतीत किया है, आपने खूब मिठाइयाँ खाई है, खूब लड्डू खाए हैं। ऐसा करो कि आप 3 लड्डू खाओ, 4 मेरे को खाने दो। अब मामा और भाणेज उन दोनों साधुओं में जिरह होने लगी। फिर उन दोनों ने निश्चय किया कि अपन ऐसा करते हैं कि एक शर्त लगाते हैं, अपन दोनों आंखें बंद करके सो जाते हैं। जो पहले उठेगा और बोलेगा वो 3 लड्डू खाएगा, और जो बाद में उठेगा वो खाएगा 4 लड्डू। और मामा भाणेज शर्त लगा करके दोनों आंखें बंद करके सो लिए। जितने में वहाँ रसोई में एक कुत्ता आया और 7 लड्डू साफ कर गया। थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो दोनों दंपति रसोई में आकर देखते हैं तो दोनों साधुओं को सोता हुआ पाते हैं। तो वो समझते हैं कि दोनों साधु लड्डू खाकर मर गए। शायद लड्डू में कोई विषैला पदार्थ आ गया, क्या बात है। रात का काफ़ी अंधेरा हो चुका था। अब उनको डर सताने लगा कि ये तो दोनों मरे हुए पड़े हैं, कहीं गांव में हो हल्ला हो जाएगा तो मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा कि इनने तो 2 साधुओं को विषैली या जहरीली रसोई खिला करके मार डाला, तो गांव का राजा भी हमें दंडित कर देगा और लोग तरह तरह के लांछन लगाएंगे। तो उन्होंने अपने मिलने वाले 6 लोगों को इकट्ठा किया और उनको शांति से समझाया ताकि किसी प्रकार का कोई भेद नहीं खुले। फिर उन्होंने 6 लोग और 7वां उस घर वाला, 7 जने मिलकर के उन मामा भाणेज दोनों साधुओं को सकड़े में डाल करके शमशान घाट पर लेके गए। वहाँ शमशान घाट में लकड़ियाँ इकट्ठी करके दोनों मामा और भाणेज को उस लकड़ियों पर सुला दिया। और फिर वो कानाफूसी करके कहने लगे कि अब ऐसा करते हैं, इन दोनों को जला देते हैं। किसी को शाम सुबह होते होते आग बुझ जाएगी, किसी को कानो कान कोई खबर नहीं होगी और हमें किसी प्रकार से अपमानित नहीं होना पड़ेगा। जैसे ही वो जलाने की बात करते हैं तब एकदम से बड़ा साधु मामा खड़ा होता है और वो जोर से बोलता है, भाणेज 4 तेरे और 3 मेरे। जैसे ही वो कहता है तो वो 4 और 3 7, और वो लोग भी थे 7, और वो ऐसे सुनते ही वो घबरा जाते हैं कि ये दोनों तो आपस में बांट रहे हैं कि 4 तो मैं खाऊंगा और 3 तू खाएगा। और वो लोग वहां से डर के मारे कि ये दोनों तो भूत हो गए हैं, और वो डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। और मामा और भाणेज दोनों उन शमशान घाट में लकड़ियों से खड़े होते हैं और देखते हैं कि ओहो, हम तो शमशान पे आए पड़े हैं। तब उनके ये समझ में आती है कि शर्त लगाने से हमारी क्या दुर्गति हुई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी ऐसी शर्त नहीं लगानी चाहिए जिससे कोई अनष्ट हो जाए। हमें कभी भी भोजन हो तो मिलजुल करके करना चाहिए। धन्यवाद। मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।